दोस्तों, जीवन हमें रोज कुछ नया सिखाती है। शर्त यह है कि क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं। एक बार की बात है, मेरे सीनियर ऑफिसर ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी थी, चमचमाती हुई। उन्होंने कहा कि अरुण, आज हम मंदिर चलेंगे, वहां प्रसाद चढ़ाएंगे और लोगों में बांटेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने सोचा कि इसी बहाने फॉर्च्यूनर में बैठने का मौका मिलेगा। हम बैठे और चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद उनका नौकर रास्ते में मिला, जिसने अपने बच्चे को गोद में उठाया हुआ था। उसका बच्चा बीमार था। साहब ने गाड़ी रोक दिया और कहा कि अंदर बैठ जाओ, पहले हम तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ेंगे, फिर मंदिर जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद उस बीमार बच्चे ने उस गाड़ी में वॉमिट कर दिया, उल्टी कर दिया। गाड़ी पूरी गंदी हो गई, स्मेल आने लगी। वो नौकर अपने बच्चे को खूब डांट रहा था। उसने कहा कि साहब ने आज ही गाड़ी खरीदी है और तुम्हें उल्टी कर दिया। साहब ने कहा कि उसे डांटो मत, वो तो पहले से ही बीमार है। हम हॉस्पिटल गए, उसे ड्रॉप किया और फिर आगे बढ़े। साहब से मैंने कहा कि आपने कुछ भी नहीं बोला, उस बच्चे ने उल्टी कर दिया, कम से कम साफ तो करवा लेते। उन्होंने कहा कि अरुण, तुमने देखा नहीं, वो बच्चा बीमार था और चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए होते हैं। ये गाड़ी है, धुल जाएगी, हम मंदिर कल चलेंगे। मुझे समझ में आया कि लोग दुनिया में चीजों से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो चीजों को इस्तेमाल करते हैं और लोगों से प्यार करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है कॉमन सेंस की। कभी कभी जब हमारे लाइफ में समस्याएं आती है ना, तो सॉल्यूशन बिल्कुल सामने होता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के कारण कभी कभी हम लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और सॉल्यूशन हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। हाँ, लेकिन कहानी की शुरुआत करने से पहले एक पंक्ति मेरे तरफ से। अगर कहानियां आपको पसंद आती हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर ज्यादा पसंद आती हैं तो शेयर भी कीजिएगा। ये करने से होता क्या है, हमें आपका आशीर्वाद मिल जाता है, आपका प्यार मिल जाता है, और जब आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता है ना, तो हम लाइफ में ग्रो करते हैं। तो एक बार की बात है, 4 दोस्त मिलके पिकनिक का प्लान करते हैं। खाने पीने का सामान गाड़ी में रखते हैं और चल देते हैं पहाड़ों के ऊपर। रास्ता थोड़ा पथरीला था। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। सभी परेशान हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, आगे कैसे जाएंगे। तभी उनका एक दोस्त कहता है, यार परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पास स्टेपनी भी है, जैक भी है और टूल्स भी है। इसलिए उन्होंने जैक लगाया और गाड़ी का व्हील खोलना शुरू कर दिया। एक एक करके उन्होंने चारों बोल्ट्स खोल लिए और उसे गाड़ी के बोनट पे रखा था। अंतिम में जब वो व्हील को हिला के निकाल रहे थे ना, तो गाड़ी थोड़ी हिल गई, तो चारों बोल्ट फिसल कर नीचे गिर गए। और दुख की बात यह है कि उस तरफ एक गहरी खाई थी और चारों बोल्ट्स उस खाई में गिर गए थे। अब वो सारे परेशान हो गए कि यार आगे का रास्ता हम कैसे तय करेंगे, और इधर तो पहाड़ी है, कोई मदद के लिए भी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी एक व्यक्ति के हंसने की आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर देखा। वो व्यक्ति जोर जोर से हंस रहा था। सबने कहा कि मूर्ख कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम लोग परेशान हैं कि आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे और तुम यहां हंस रहे हो, हमारा मजाक उड़ा रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि हंसू नहीं तो क्या करूं, सीधा सा तो सॉल्यूशन है, और तुम लोग उस सॉल्यूशन पे काम नहीं कर रहे हो। उस बोल्ट्स के बारे में सोच रहे हो जो नीचे गिर गया है। अब तुम खाई में जाकर उस बोल्ट्स को तो नहीं लाओगे। अरे बाकी जो व्हील्स हैं सब में तो 4-4 बोल्ट्स लगे हुए हैं ना, सबके एक एक बोल्ट्स निकालो और इसमें लगा लो, और 3 बोल्ट्स पे ये गाड़ी कुछ दूर चल ही जाएगी। और जब तुम शहर पहुंचना, वहां 4 बोल्ट्स खरीदना और सब में एक एक बोल्ट्स लगा देना। सबने सोचा कि ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तो बहुत सिंपल है। सबने मिलकर उसका धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। लेकिन तभी सबने देखा कि पीछे कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ आके खड़े हैं और उसे पकड़कर ले जा रहे हैं। सबने कहा, अरे भाई, इस व्यक्ति को कहां लेके जा रहे हो, इसने तो हमारी मदद की है। सबने कहा कि ये पागल है। सभी ने पूछा कि यार तुम पागल हो? उसने हंसते हुए कहा, सही बोला, मैं पागल हूं लेकिन मूर्ख नहीं। दोस्तों, कहानी का मोरल तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? लाइफ इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। कहते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन
एमोंग कॉमन पीपल। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में घोड़े की रेस हो रही थी। सभी एक्साइटेड थे, अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे ये देखने के लिए कि कौन सा घोड़ा पहले नंबर पर आता है। लेकिन तभी एक व्यक्ति अपने गधे के साथ वहां आता है, ऑर्गेनाइजर के पास जाता है और कहता है, सर इसे भी दौड़ने दीजिए। ऑर्गेनाइजर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये घोड़ों की रेस है, इसमें गधे नहीं दौड़ सकते। और तुम्हें पता है एंट्री फी 5,000 रुपए है, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। गधे का मालिक कहता है कि सर कोई बात नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं 5,000 रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ, मेरे गधे को एक बार इसमें दौड़ने दीजिए प्लीज। ऑर्गेनाइजर सोचता है कि भला इसमें मेरा क्या नुकसान है, ये एंट्री फी तो दे ही रहा है। वो 5,000 रुपए का रिसिप्ट काटता है और उसे दे देता है। कहता है ठीक है, तुम दौड़ाओ अपने गधे को। रेस शुरू होती है और गधा हार जाता है, लेकिन उसका मालिक एक्साइटेड हो जाता है और अपने गधे को लेकर गांव चला जाता है। अगले साल फिर रेस होती है। वो गधे का मालिक अपने गधे को लेकर फिर आ जाता है और कहता है कि सर इसे दौड़ने दीजिए ना। ऑर्गेनाइजर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये घोड़ों की रेस है यार, इसमें गधे नहीं दौड़ा करते। वो पिछले साल का एंट्री टिकट दिखाता है। बोला सर ये पिछले साल इस रेस में दौड़ा था। अब ऑर्गेनाइजर मजबूर हो जाता है, उसे परमिशन देता है। कहता है ठीक है यार, दौड़ाओ, अब मैं क्या करूं। रेस शुरू होती है, गधा फिर हार जाता है और मालिक एक्साइटेड होकर अपने गधे के साथ गांव चला जाता है। तीसरे साल जब रेस हो रही थी तो फिर अपने गधे को लेकर वो व्यक्ति वहां पहुंचा हुआ था। इस बार ऑर्गेनाइजर से रहा नहीं जाता है। वो उससे पूछता है, यार एक बात बताओ, हर साल आते हो, अपने गधे को दौड़ाते हो, गधा तुम्हारा हार जाता है, 5,000 का तुम्हारा नुकसान होता है, फिर भी तुम खुश होके एक्साइटेड होके वापस जाते हो, क्या बात है। तो गधे का मालिक कहता है कि सर मेरा गधा यहाँ घोड़ों के साथ दौड़ता है और हार जाता है, लेकिन मेरे गांव में गधों की रेस होती है और उन गधों की रेस में ये नंबर 1 आता है और मनी प्राइज है 1,00,000 रुपए। तो मैं यहाँ 5,000 इन्वेस्ट करता हूँ और 1,00,000 रुपए अपने गांव में कमाता हूँ। दोस्तों, कहानी का मतलब तो आप समझ गए होंगे। कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारी संगति का बहुत बड़ा रोल है। हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, यही तो संगति है और यही तो डिसाइड करती है कि हम अपने जीवन में कहाँ पहुंचेंगे। यूं ही नहीं, रामचरितमानस में कहा गया है कि एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अपराध। और एक व्यक्ति ने संगति के ऊपर बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि स्वाति का बूंद क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ गिरता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर केले के अंदर गया तो कर्पूर बन गया, अगर सर्प के मुंह के अंदर गया तो विष बन गया, और वही स्वाति का बूंद अगर सीप के अंदर जाता है तो मोती बन जाता है। दरबार में एक राजा ने कुछ हीरे दिखाते हुए घोषणा की कि मेरे पास कुछ हीरे हैं, कुछ असली हैं, कुछ नकली हैं। जो भी व्यक्ति इन्हें अलग अलग कर देगा उन्हें इनाम में 2 हीरे मिलेंगे, और जो सही उत्तर नहीं देगा उसे 2 महीने का कारावास मिलेगा। एक एक करके सभी कर्मचारियों ने ट्राई किया, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं बता पाया और सभी को 2 महीने का कारावास मिल चुका था। अब राजा सोच रहे थे कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका उत्तर दे सके। तभी भीड़ से आवाज आई, महाराज मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। जब सबने देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो व्यक्ति देख ही नहीं सकता था। अब राजा ने सोचा कि आंख वाले तो बता नहीं पाए, अब भला ये कैसे बताएंगे। फिर भी राजा ने उन्हें चांस दिया, बोला ठीक है आप बताइए। वो व्यक्ति 10 मिनट के लिए धूप में गया और 10 मिनट बाद धूप से आया तो उसने हीरो को अलग अलग कर दिया और राजा से कहा ये रहे असली हीरे और ये रहे नकली हीरे। अब राजा ने जब चेक कराया तो बिल्कुल सही उत्तर था। राजा ने कहा कि आपने कैसे बताया। उस व्यक्ति ने कहा महाराज ये बहुत ही आसान तरीका है, मैं धूप में ले गया, जो गर्म हो गए वो कांच के टुकड़े थे और जो ठंडे रहे वो असली हीरे थे। दोस्तों, इसी तरीके से भगवान भी हमें चेक करता है वेदर वी आर द राइट पर्सन और नॉट, वेदर वी आर रियली सीरियस और नॉट। क्या ये वही आदमी है जिसको मैं इतनी बड़ी उपलब्धि देने वाला हूँ? लेट मी चेक। वो आपको परेशानियां देगा, तकलीफें देगा, इसलिए आप असली हीरे हैं। आप पेशेंस बना के रहिए, आप शांत रहिए। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी गोबरैला कीड़ा जरूर देखा होगा। उसे गोबर बहुत पसंद होता है, गोबर की खुशबू उससे लुभाती है और वो जहां भी गोबर देखता है ना उसका गोला बनाना शुरू कर देता है।
और उस गोले को ठेल कर धकेल कर अपने बिल तक लेकर जाता है। लेकिन जब वो अपने बिल के पास पहुंचता है ना, तो उसे पता चलता है कि गोबर का गोला काफी बड़ा है और उसके बिल में समा नहीं पाएगा। अंत में उस गोले को वो बाहर ही छोड़कर अंदर चला जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह हम इंसानों को भी पैसा बहुत प्रिय होता है और जहां भी हम देखते हैं हम गोला बनाना शुरू कर देते हैं। मेरा मकान, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बिजनेस, मेरा ये, मेरा वो। और जब अंत समय आता है ना, तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना गलत है। हमारे कारण किसी की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। और हम जो पैसे कमाते हैं ना, उससे कुछ लोगों की मदद भी करनी चाहिए, कुछ लोगों का कल्याण भी करना चाहिए। हमारे कारण किसी के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, हमारे कारण किसी के थाली में रोटी आनी चाहिए। दोस्तों, बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, आपने भी जरूर पढ़ी होगी, कि एक बच्चा था जो बकरी चराता था और रोज दोपहर में वापस आते हुए वो चिल्लाता था, शेर आया, शेर आया। सभी लोग घर से बाहर निकल जाते थे उसे बचाने के लिए, लेकिन जब लोग निकल जाते थे तो उन्हें यह पता चल जाता था कि यह बच्चा झूठ बोलता है। और एक दिन उस बच्चे को असली शेर मिल जाता है। वो चिल्लाता है, शेर आया, शेर आया, लेकिन कोई घर से बाहर नहीं निकलता। सभी यही सोचते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू यह है कि जो हम बोलते हैं उसमें ताकत होती है, हमारे शब्दों में पावर होता है। वो लड़का रोज झूठ बोलता था, लेकिन एक दिन उसकी बात सच हो जाती है। हम में से बहुत सारे लोग अपने बच्चों से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि पढ़ नहीं तो फेल हो जाएगा, गधा कहीं का। आपने ऑब्जर्व किया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप वही बोलिए जो आपको जीवन से चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि आपके शब्दों में शक्ति होती है, पावर होता है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में एक गोल को लेकर चल रहे होते हैं। कोई एम्प्लॉय है, नौकरी कर रहा है, तो नौकरी में वो प्रमोट होने की कोशिश करता है। कोई बिजनेस कर रहा है तो नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो एग्जाम्स दे रहा है, वो एग्जाम्स क्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब रिजल्ट हमारे अनुसार नहीं आते तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। आपने देखा होगा, जब सामने वाला हमारे अनुसार बिहेव नहीं करता तो हमारे फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है। चलिए मैं एक सिचुएशन देता हूं। आप सुबह उठे हैं और आपको एक कप चाय मिली है पीने के लिए, और उसमें एक मक्खी गिर जाती है। क्या करेंगे आप? चाय फेंक देंगे, है ना? सही कहा ना मैंने? चलिए एक दूसरी सिचुएशन है। आपके घर में शादी है और 1000 लीटर चाय बनी हुई है और आप वो सर्व करने वाले हैं, लेकिन तभी उसमें एक मक्खी गिर जाती है। अब 1000 लीटर के ड्रम में एक मक्खी गिरी है। अब आप क्या करेंगे? चाय फेंकेंगे? नहीं, आप मक्खी को फेंकेंगे। समस्या मक्खी में नहीं है, समस्या प्रॉब्लम में नहीं है। प्रॉब्लम तो है साइज ऑफ कप में। अगर आपके कप का साइज छोटा है तो आप चाय फेंक देंगे, अगर बड़ा है तो आप मक्खी को निकाल कर फेंक देंगे। बिल्कुल ये समस्याओं की तरह है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप उन समस्याओं को निकाल कर फेंक देंगे, अगर सपने छोटे हैं ना तो आप सपनों को फेंक देंगे। एक लड़का जो अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर था और हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ की केवल एक ही आंख थी और वो स्कूल की साफ सफाई किया करती थी, इसलिए वो उसके साथ कभी दिखना नहीं चाहता था। उसकी माँ उसका ग्रेड जानना चाहती थी, तो वो अचानक से उसके क्लास में आ गई। जब उसके क्लासमेट्स को पता चला कि उसकी माँ है तो वो उस पर हंसने लगे। वो शर्मिंदा था कि उसकी माँ की केवल एक ही आंख है और वो सफाई करने वाली महिला है। वो इसलिए उनसे नफरत करता था। जब वो 18 साल का हुआ तो वो बाहर चला गया। उसने अपनी नई फैमिली बनाई और उसने फिर कभी अपनी माँ से बात नहीं की। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आई। जब उसने डोरबेल बजाई तो बच्चों ने जवाब दिया और उसे देखकर डर गए। उसका लड़का उस पर चिल्लाया और दूर रहने के लिए कहा। अगले दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उससे माफी मांगना चाहता था। जब उसने अपनी माँ के दरवाजे की घंटी बजाई तो किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हें अभी तक नहीं पता, तुम्हारी माँ मर गई। उन्होंने आपके लिए एक नोट छोड़ा है। उसने नोट पढ़ा जिसमें लिखा था, जब तुम 4 साल के थे तुम और तुम्हारे पिता एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई और तुम्हारी एक आंख चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें स्कूल में परेशान किया जाए, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। तुमने इतने समय तक दुनिया को मेरी आंखों से देखा है बेटे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी माँ।
दोस्तों, हमारे माँ बाप कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो काले हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, जैसे भी हैं, अगर उनका हाथ हमारे सर के ऊपर है ना, तो वी आर रियली ब्लेस्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे अरुण और आज की कहानी आपकी आंखें खोल देगी। एक बस थी जिसमें तीर्थ यात्री भरे हुए थे। सभी लोग भगवान के दर्शन करके आ रहे थे, लेकिन रास्ते में जोरों की बारिश होने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। सभी ने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो बिजली हमारे बस के ऊपर गिर जाएगी और हम सभी लोग मर जाएंगे। जरूर कोई हम में से कोई पापी व्यक्ति बैठा है जिसके कारण ये सारी घटनाएं हो रही हैं। सबने कहा कि चलो एक टेस्ट करते हैं। वो पेड़ देख रहे हो ना, उस पेड़ को एक एक करके सभी लोग छुएंगे और जो भी पापी व्यक्ति होगा उस पेड़ को छूते ही उस पेड़ पर बिजली गिरेगी और वो व्यक्ति मर जाएगा। सबने एक एक करके डरते डरते उस पेड़ को छुआ और सभी वापस आ गए। केवल एक व्यक्ति शेष रह गया। अब सभी व्यक्ति उसे गौर से देखने लगे। सबने कहा यही वो पापी व्यक्ति है जिसके कारण हमारी जान पर बनाई है। वो व्यक्ति डरा हुआ था, सहमा हुआ था। धीरे से बस से उतरा और भगवान को प्रणाम करते हुए वो धीरे धीरे डरते डरते गया। उसने पेड़ को छुआ, तभी बिजली गिरी, लेकिन उस पेड़ पर नहीं, उस बस पर गिरी जिसमें सभी लोग बैठे हुए थे और सभी लोग भगवान को प्यारे हो गए। दोस्तों, उस एक पुण्यात्मा के कारण सभी लोगों की जान बची हुई थी और सभी ने उसी को पापी समझ लिया। हम भी अपने जीवन में कभी कभी किसी को देखकर जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति वैसा है, ऐसा होगा, वैसा होगा। हमें कोई अधिकार नहीं है दोस्तों।